मैं इस वक्त यानी कि मेरा चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा को हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कुछ टफ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से कह रखा है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कॉन उस वॉल्यूम इज मैक्सिमम गिवन स्लांट हाइट, और सेमी वर्टिकल एंगल को इशू करना है। सवाल में आपसे कहा ये कौन है और उसकी स्लांट हाइट आपको गिवन है। हमेशा एग्जाम में यानी कि जो गिवन होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपसे कहा कि यानी कि स्लांट हाइट गिवन है वो एल है। अब ऐसे यानी कि नंबर ऑफ यानी कॉन ड्रू की जा सकते हैं जिनकी यानी कि स्लांट हाइट एल है। अब उनका वेरी क्या करेगा, बिकॉज दिस इज फिक्स फॉर मी, बट है कि आर एच और अल्फा ये वेरी करेगा। अगर मुझे कहा जाए कि एक फिक्स एल का एक कॉन ड्रॉ करें तो मैं ऐसे नंबर ऑफ कॉन ड्रॉ कर सकता हूँ जिनके यानी कि एल तो एल ही रहेगा ये वाला, बट है कि ये वैल्यू बदल दी जाएगी। ऐसे यानी कि नंबर ऑफ कॉन आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉन आप ड्रॉ करेंगे उसमें से ये फाइंड करना है कि वो कौन सा कॉन होगा जिसका यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो उस समय यानी कि आपका एंगल अल्फा कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि यानी कि यहाँ पर एक कॉन ड्रॉ कर रखा है, इसकी रेडियस आर मान लिया, इसके हाइट को एच, स्लांट यानी कि जो हाइट है उसको अपने एल ले लिया, अल्फा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमेशा ये वाला जो एंगल है वो यानी कि इस कॉन का सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है। तो यानी कि इसे पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया, यहाँ से अगर आर स्क्वायर निकाल कर ट्रांसफर करके लिख दिया। अब आप यानी कि वॉल्यूम किसी कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स होता है, तो ये भी आपका एज इट इज 1/, यहाँ पर यानी कि 3 ये पाई है। बाद में चल के यानी कि यहाँ पर आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपका एच है। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम मिनिमम फॉर वन वेरिएबल है, और यहाँ पे भी एच और आर इन दोनों वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मुझे वन वेरिएबल चाहिए। तो मेरे पास कंफर्ट या तो यानी कि एच को बदलूँ या आर को बदलूँ, पर आर को यानी बदलना मेरे लिए ज़्यादा कंफर्ट है, तो हमने यानी कि यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास यानी कि ये एल है वो तो गिवन है, और हमेशा जो गिवन होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है। इस पूरे में यानी एच एक वेरिएबल है, यानी कि अलग अलग हाइट के एक कॉमन यानी कि स्लांट हाइट के बहुत सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं। मैं इस वक्त यानी कि इसका फर्स्ट डिफरेंशियल करूँ तो बड़ा इजी, यहाँ पे एच का 1 हो गया, ये एच क्यूब का यानी कि 3x पर हो जाएगा। आपने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल को फाइंड कर लिया, और हमेशा या तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए जरूरी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिन पॉइंट पे मैक्सिमा या जिन पॉइंट पे मिनिमा होता है उनमें जरूरी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पे 0 होनी चाहिए। आपको पॉइंट फाइंड करना है, आपने इसको 0 किया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 होगा। अब इससे सॉल्व किया तो एच की वैल्यू L/√3 आ गई। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इसकी एक और डिफरेंशियल करें, क्योंकि यहाँ पर इसमें सेकंड डेरिवेटिव रूल लगाना चाहेंगे। तो इसका एक और डिफरेंशियल यानी कि एच के रेस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट इसमें है नहीं है, इसमें यानी कि एच स्क्वायर है, तो इसका यानी कि -6h हो गया। इसको सॉल्व किया तो -2πh आ गया। डेफिनेटली यानी कि इस पर पाई और एच दे आर न्यूमेरिकल वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू है, पर ये माइनस होने की वजह से कह सकते हैं कि अगर एच की जगह L/√3 डालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली यानी कि लेस देन 0 होगी। ये कह पा रहे हैं कि जो आपने यानी कि एच फाइंड किया जो गिवन कंटेंट है उसकी फॉर्म में, यानी गिवन स्लांट हाइट की टर्म में फाइंड किया, मगर वो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। और हमेशा यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जिन पॉइंट पे लेस देन 0 होती हैं वे पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाते हैं। तो यहाँ पे h = L/√3 आपका यानी कि वो वैल्यू है जो मैक्सिमम वॉल्यूम की। अब मुझे यानी कि आपके पास आर स्क्वायर में भी मैंने h की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास h की वैल्यू पुट करने पर r की वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू आपने जो फाइंड की है ये वैल्यू यानी कि r की l के टर्म में है, आपका h की l के टर्म में आ गया। क्योंकि l आपको गिवन है तो आसानी से यानी कि आप r को फाइंड कर सकते हैं, l गिवन है तो आप h को भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये एक अननोन था, नॉन की टर्म में आ गया, ये भी एक अननोन था, नॉन की टर्म में आ गया। तो इन स्पेसिफिक यानी कि r और h के लिए आपका जो एंगल होगा तो tan अल्फा हमेशा यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, इस पे यानी कि अल्फा के ठीक सामने वाला एक परपेंडिकुलर है और ये आपका परपेंडिकुलर ऑन बेस, सॉरी, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो tan यानी परपेंडिकुलर ऑन बेस लिखा। यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सॉरी r की वैल्यू पुट कर दिया, h के स्थान पे h की वैल्यू पुट की। वी सॉल्व इट
आपके पास √2 आया, और इसके बाद यानी कि अगर अल्फा चाहिए तो यानी कि tan इनवर्स √2 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है तो उसमें यानी कि जो आपका गिवन हाइट वाला जो कॉन है उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम